तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहां आज संविधान दिवस के मौके पर सामने आती हुई और कहती हुई कि दलित वर्ग को अभी भी अधिकार नहीं मिले। केंद्र और राज्य सरकारें संविधान का पालन नहीं कर रही हैं। बीएसपी संविधान दिवस का बहिष्कार करेगी, यह ऐलान किया मायावती ने और कहा कि क्या ये सरकारें संविधान का पालन कर रही हैं, अर्थात नहीं कर रही हैं। और उन्होंने स्पेसिफिकली बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा दलितों को कि दलित सावधान रहें समाजवादी पार्टी से। और चुनावी मौसम में देखिए कैसे अब मायावती ने एक बार फिर दलितों को से अपील की है कि किस तरह से वो इन तमाम पार्टियों से सावधान रहे। अकू जी, मैं आपके पास आता हूं। अकू सर, ये मायावती जिस तरह से एक बार फिर से सामने आई है और वही बात जो दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि केंद्र सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है, क्या अकू सर ये जो क्या इसको ये ना माने कि ये बिल्कुल वही लकीर पीटने वाली बात जो अक्सर बात सामने आती है, मायावती की पार्टी, मैं आ रहा हूं अजीज भाई आपके पास, मायावती क्या वाकई अब उत्तर प्रदेश जो कभी उनकी राजनीति का बहुत बड़ा एक मजबूत आधार था, जहां पर वो पार्टी क्या अपने सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण समय से नहीं गुजर रही? देखिए, ऐसा है, मायावती का वोट बैंक जो है वो सबसे इस समय वनरेबल है, यानी कि उसमें सभी लोग सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जाटों को छोड़ करके दलितों में जितने भी वर्ग हैं उन सब पर ज्यादातर उनके वोट बैंक पे सेंध लगाई जा चुकी है। और मायावती का इस वोट बैंक पे क्योंकि सेंध इसलिए लगाई जा सकी कि भाजपा ने जिस तरीके से काम किया है और जो डिलीवरी की है उस वजह से वो धीरे धीरे वो भाजपा के पक्ष में आ गए हैं। यह बात है, राजनीतिक दल एक एक इंच का भी कोशिश करते हैं, एक एक वर्ग को लेने की भी कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी की पूरी दलितों के वोट बैंक की लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ मायावती। मैं जरा कांग्रेस से ही पूछ लेता हूँ, और कांग्रेस कहाँ है इस लड़ाई में? आपको सर आता हूँ आपके पास। पिछले बार से, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही हूँ, घूम रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ, उसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के इस वोट बैंक पे बड़े स्तर पर कब्जा कर लिया है। वो तो 2014 से दिख रहा है सर, वो 2014 में जब बीजेपी के पास 70 से ज्यादा सीटें आई, अब और ज्यादा कर लिया। ये देखिए, ये खतरे की घंटी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ है इस लड़ाई में अमरनाथ जी? बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने तमाम पार्टियों को अपने साथ कर लिया है कि चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सब उनको वोट दें। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में है और कांग्रेस ही है मैदान में। विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी कर रही हैं। कोरोना काल में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने काम किया, दवाएं, खाना, ऑक्सीजन सब मुहैया कराई है। लगातार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रही। आप बताइए, हाथरस कौन गया जहां पे बलात्कार, जहां पे बच्ची को जला दिया जाता है, दलितों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, इसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में। लखीमपुर, अरे आप, क्या संविधान की बात हो रही थी? क्या हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है जब लखीमपुर में किसानों को कुचल के मारा जाता है, अगर प्रियंका गांधी मिलने जाती है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, 4 दिन बाद परमिशन दी जाती है? ये संविधान का मजाक नहीं उड़ रहा है? क्या हो रहा है? आज कांग्रेस पार्टी हर जगह, हमारे 2 लाख कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं और प्रतिज्ञा जो हमने ली है वो यात्राएं चल रही हैं। कोई पार्टी यूपी में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा क्यों नहीं होने देखना चाहती? बीजेपी खड़े होने बीजेपी कह रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि भाई उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। बीएसपी साथ में दिखती नहीं है, दूसरी छोटी बड़ी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ कोई दिखती नहीं है। कांग्रेस अकेली पड़ती क्यों दिख रही है यूपी में? हमने महसूस किया कि वो हमारी गलती थी, इसलिए हम अकेले जाएंगे। अच्छा, अकेले जा रहे हैं और हमको जो रिस्पांस मिल रहा है। आप गलती थी समाजवादी पार्टी के साथ जाना, आप ये कह रहे हैं? गोरखपुर और वाराणसी की भीड़ देखिए किस तरीके से जनता उमड़ी है। बताइए भाई, ऐतिहासिक भीड़। मैं आ रहा हूँ, राकेश जी आ रहा हूँ। जनता एक मिनट, गलती थी समाजवादी पार्टी के साथ जाना, गलती थी। अजीज जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मेरे पास 30 सेकंड है, ज्यादा वक्त मत लीजिएगा। क्या कहा कि हम अकेले लड़ेंगे? देखिए गौरव जी, पहले तो मैं जवाब दे दूं, पहले तो मायावती जी का जवाब दे दूं। देखिए, मायावती जी बीजेपी की भाषा बोल रही है। हाँ। मैं समाजवादी पार्टी हमारी मांग कर रही है, जातीय जनगणना होना चाहिए। और बीजेपी जिस तरह आरक्षण को खत्म करना चाहती है, समय नहीं है, जल्दी से बात किसी को हक नहीं देना चाह रही, वो दलितों का, वंचितों का, शोषितों का हक नहीं देना चाह रही। अगर उसे वाकई में हक देना है तो जातीय जनगणना जवाब दीजिए, जातीय जनगणना करवा दीजिए। राकेश त्रिपाठी, समय नहीं अजीज जी, राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने किताब लिख करके बता दिया था
कि 26/11/2008 पर ठीक है। मनमोहन सरकार कितना काम कर रही थी, इसलिए आज अमरनाथ अग्रवाल जी ना बतावे कि वो कितनी प्रतिज्ञा लेकर के काम कर रहे हैं। देश को कितना अपमानित करने का काम आपने किया है, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के मसले पर भी समय खत्म हो चुका है। चलिए, मैंने इसीलिए थोड़ा समय दिया आपकी, आप अपनी बात रख सके। मुझे मालूम है आपको और समय चाहिए, लेकिन आखिर जी समय खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जय भीम के सहारे दलित वोटों में सभी पार्टियां सेल लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये चुनावी नतीजा बताएगा कि कौन कितना कामयाब हो पाता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।